हेलो, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोज सर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आप लोगों के हाफ ईयरली एग्जाम बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। तो उसी की सीरीज में मैं आपको कुछ क्वेश्चन पेपर दूंगा, प्लस उसके अलावा टॉप 30 क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन देने वाला हूं। तो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहेगा ताकि आप लेटेस्ट अपडेट जो भी आती है हमारे चैनल पर वो आपको इजीली देखने को मिल जाए। तो इस वीडियो में हम पेपर डिस्कस करेंगे और वो जो पेपर मैं आपको देने वाला हूँ उसमें से आप मान के चलिए 80 से 90% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो आपका इस बार अर्धवार्षिक पेपर होने वाला है। प्लस इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। सिंपली आपने टाइप करना है कंबोज सर और आप इजली जो भी आपको पूछना हो वो आप पूछ सकते हैं। और बात करें आज के इस क्वेश्चन पेपर को लेकर के, तो देखो आपके सामने क्वेश्चन पेपर आ चुका है। इस क्वेश्चन पेपर में जितने प्रश्न आप देखेंगे, जितने क्वेश्चन देखेंगे सारे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले, तो किसी भी क्वेश्चन को आपने छोड़ना नहीं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। देखो, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2023-24, सब्जेक्ट आपका हिंदी, क्लास 9, मैक्सिमम मार्क्स आपका 80, टाइम है 3 घंटे। तो पेपर में क्वेश्चन देखने से पहले चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट अपडेट आए आपके एग्जाम से रिलेटेड वो आपको तुरंत देखने को मिल जाए। तो बात करें, देखो यहाँ पर नोट दे रखा है। दिस क्वेश्चंस पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस ए बी सी डी एंड डी। ठीक है, ऑल सेक्शंस आर कंपलसरी, मार्क्स आर अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। यहाँ पे आपको कहा है कि जो आपका पेपर है वो 4 भागों में, 4 खंडों में बांटा गया है और सभी प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो करना अनिवार्य है और सभी प्रश्नों के जो नंबर हैं वो प्रश्न के सामने दिए गए हैं। वीडियो रोक करके पहला ये जो आप अनसीन पैसेज है आपका एक गद्यांश आप देख रहे हैं, तो इसको आपने पढ़ लेना है। फिर इससे संबंधित जो प्रश्न नीचे पूछे गए हैं उसके उत्तर आपने दे देने हैं। ठीक है, इन सभी जो 5 प्रश्न हैं, पाँचों के उत्तर आपको इसी पैराग्राफ में देखने को इजीली मिल जाएँगे। अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत जल्दी इस पेपर का सॉल्यूशन भी आ जाएगा, बाकी टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाएंगे। और वीडियो को लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कहाँ से आप ये पूरे पेपर या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो अगला है प्रश्न नंबर 2। इसमें भी आपको देखो एक पैसेज मिलेगा और इस पैसेज के भी आपके जो प्रश्न पूछे जाएंगे नीचे, उनके उत्तर भी आपको इसी पैराग्राफ में देखने को इजीली मिल जाएंगे। तो इसको हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, बाकी वीडियो रोक करके आप पहले और दूसरे दोनों पैराग्राफ को अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका सेक्शन जो स्टार्ट होता है, बी सेक्शन, आपको स्टार्टिंग में कहा है 4 भागों में बांटा गया, तो दूसरा भाग आप स्टार्ट कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 3 है, इसमें कहा है यू आर राहुल अर्पिता ऑफ 8A मंसूरी रोड, देहरादून, राइट अ लेटर टू द चेयरमैन ऑफ म्युनिसिपल बोर्ड रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज फॉर द क्लीननेस ऑफ योर लोकेलिटी। ठीक है, आप जो हैं राहुल अर्पिता हैं और 8A मंसूरी रोड पर देहरादून में रहते हैं। आपने एक लेटर लिखना है किसको? म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन को, और रिक्वेस्ट करते हुए कि आपके क्षेत्र को क्या कर दिया जाए, साफ कर दिया जाए, या आपके क्षेत्र की साफ सफाई की जाए। या फिर और करके आपको दे रखा है इसमें, आप सामने देख पा रहे हैं। और करके इसमें आपसे कहा है यू आर अर्पित सुमन ऑफ 12B आवास विकास कॉलोनी हल्द्वानी नैनीताल, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड रिग्रेटिंग योर इनएबिलिटी टू अटेंड हिज हर बर्थडे पार्टी बिकॉज ऑफ योर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपने अपने दोस्त सॉरी आप अर्पित सुमन हैं, आप कहाँ पे रहते हैं? 12B आवास विकास कॉलोनी हल्द्वानी नैनीताल पर, नैनीताल में रहते हैं। ठीक है, और आपने अपने दोस्त को एक पत्र लिखना है कि आप उसके बर्थडे पार्टी को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके क्या है, पेपर चल रहे हैं। तो आपने आपके पेपर चल रहे हैं तो आपने अपने मित्र के जो तो बर्थडे पार्टी है वहां पर आप नहीं पहुंच पाएंगे, तो उसके लिए आपने अपना एक पत्र लिखना है। प्रश्न नंबर 4 है, इसमें आपसे कहा है राइट अ पैराग्राफ ऑफ अबाउट 60 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। 4 नंबर का है। यहाँ पे आपसे कहा है कि नीचे जो आपको 3 टॉपिक दिए गए हैं, 3 टॉपिक में से किसी एक टॉपिक को उठाना है और उस पर 60 शब्दों में आपने एक पैराग्राफ बनाना है। कोविड-19 है, माय फेवरेट बुक है और इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स। इन तीनों में से जो भी आपको टॉपिक अच्छा लगे उस पर आपने 60 शब्द लिख देने हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5, ऑन द बेसिस ऑफ हिंट्स गिवन बिलो राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 80 वर्ड्स ऑन हैवी रेन्स इन उत्तराखंड। नीचे आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इन्हीं पॉइंट्स का यूज करके आपने एक पैराग्राफ बनाना है लगभग 80 शब्दों का। और जो आपका टॉपिक है वो है हैवी रेन्स इन उत्तराखंड, यानी उत्तराखंड में भारी बरसात। तो इस टॉपिक पर आपने 80 शब्दों में एक पैराग्राफ तैयार करना है। नेक्स्ट आपका सेक्शन सी ग्रामर स्टार्ट हो जाता है, और ग्रामर का पोर्शन जो भी देखो टॉपिक है, जैसे करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स है तो सिंपल आपने लिखना है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, और पीछे आपने लिख देना है कंपोजर। ठीक है, और ये आप जब यूट्यूब पर सर्च करेंगे, ये सारे टॉपिक मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे हैं, तो इसको आप इजीली समझ, अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप इसको सर्च करके देख सकते हैं इस वीडियो को। तो इसमें जैसे करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स करना है, नीचे आपको 4 वाक्य दे रखे हैं। द सन, फिर आपको यहाँ पे राइज दे रखा है, इसकी सही फॉर्म आपने यूज करनी है। फिर ड्रिंक है, इसको आपने यहाँ पर सही तरह से फिल करना है। रीड है तो यहाँ पर, और पेंट को यहाँ पर, तो इसकी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स आपने फिल करनी है।
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय यूजिंग सुटेबल मॉडल्स। मॉडल्स आपने पढ़े हैं क्लास 9 में, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, इन सभी का यूज करके आपने नीचे जो प्रश्न पूछे गए हैं इनको भरना है। तो चार है, चारों को आपने देख लेना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पेसिव वॉइस। ये जो आपको वाक्य दिख रहे हैं, सेंटेंस दिख रहे हैं, ये आपके एक्टिव वॉइस में है, इनको आपने चेंज करना है किसमें, पेसिव वॉइस में। दे आर बिल्डिंग अ हाउस, ही हैज टोल्ड अ लाई, तो इसको आपने क्या करना है, पेसिव वॉइस में चेंज करना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कहा है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एंड पैरासेस टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंसेस। नीचे आपको कुछ शब्द आगे पीछे करके दे रखे हैं, इनका आपने एक अर्थपूर्ण वाक्य का निर्माण करना है। प्रश्न नंबर 10 है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। ये आपको डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इनको आपने इनडायरेक्टली स्पीच में चेंज करना है। तो पहला है, ही सेज द अर्थ इज राउंड, ही सेड टू मी हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, तो इसको आपने किसमें चेंज करना है, इनडायरेक्ट में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस। इन आपने मतलब इसमें आपने क्या करना है, इसको आपने भरना है किसके साथ, अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस के साथ। टू या फिर फॉर का यूज करना है आपने इसको फिल करने के लिए। द डॉग इज ग्रेटफुल फॉर इट्स ऑनर, या फिर टू इट्स ऑनर, जो भी आपको ठीक लगे वो आपने यहाँ पर फिल कर देना है। अगर आप उसका सॉल्यूशन चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, आई नो जैक फॉर या फिर सिंस। आपने आई नो जैक फॉर ही वाज अ लिटिल बॉय, या फिर आई नो जैक सिंस ही वाज अ लिटिल बॉय, दोनों में से जो आपको ठीक लगता है वो आपने फिल करना है। द टीचर डिवाइडेड द स्वीट्स ऑल द चिल्ड्रंस बिटवीन अमंग, तो इसको आपने भरना है। नेक्स्ट आपका आ जाता है सेक्शन डी स्टार टेक्स्ट बुक। अब इस टेक्स्ट बुक में भी जैसे आपका पहले एक अनसीन पैसेज दे रखा था स्टार्टिंग में, तो सेम वैसे ही आपको यहाँ पर एक क्या दे रखा है, पैसेज दिया हुआ है। इसी पैसेज को पढ़ करके आपने जो नीचे प्रश्न पूछे गए हैं इनका उत्तर आपने देना है। तो पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, एट व्हाट एज वाज हर डीफनेस साइटेड फर्स्ट, फॉर व्हाट हर नेम वाज कॉल्ड। तो इन सभी के उत्तर आपको क्वेश्चन जो ऊपर पैसेज दिया उसमें देखने को मिल जाएंगे। ऐसे एक और पैराग्राफ है, इस पूरे पैराग्राफ को भी आपने वीडियो रोक करके पढ़ना और आंसर खुद से देने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड्स। 80 शब्दों में आपने इसका उत्तर देना है। पहला इसमें, व्हाई डिड मार्जी हेट स्कूल, व्हाई डिड शी थिंक ही ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल्स मस्ट हैव बीन बी फन। ठीक है, मार्जी स्कूल को नापसंद क्यों करता था या फिर स्कूल से नफरत क्यों थी, इसके बारे में आपने अपना उत्तर देना है। नेक्स्ट है, वेयर वाज द शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली। शहनाई कहाँ का एक ट्रेडिशनल वाद्य यंत्र है। हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान चेंज दिस, और किस तरह से बिस्मिल्लाह खान ने इसको बदला। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 30 टू 40 वर्ड। 30 से 40 शब्दों के बीच में इसका आंसर देना है। व्हाई डज द वर्ल्ड रिमेंबर आइंस्टीन एज अ वर्ल्ड सिटीजन। ठीक है, मतलब दुनिया के लोग आइंस्टीन को क्यों दुनिया के नागरिक के नाम से जानते हैं या फिर दुनिया के नागरिक से जानते हैं। नेक्स्ट है, वाई वाज केजे अफ्रेड ऑफ हर फादर। केजे अपने पिता से क्यों डरती थी, इसके बारे में आपने बताना है। इसी के साथ आपके जो गद्यांश वाला था, जो स्टोरी वाले चैप्टर थे वो आपके खत्म हुए। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो स्टार्ट होता है वो है आपका पोएट्री सेक्शन। ठीक है, जितने आपने ये स्टोरी वाले सेक्शन थे या क्वेश्चन आते हैं वो आपने कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16, इसमें क्या है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। नीचे आपको एक बोल सकते हैं पोयम का एक स्टैंजा दिया हुआ है, एक हिस्सा दिया हुआ, उससे संबंधित आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं। पहला है, नेम द पोएट एंड द पोयम। कवि तथा कविता का नाम लिखना है। वेयर डू द टू रोड डाइवर्जेंट इन, कहाँ पर दो रोडें, अब मतलब कहाँ पर टू रोड्स डाइवर्जेंट यानी आपस में मिलती हैं। व्हाई डज द पोएट फील सॉरी, जो कवि हैं, ठीक है, वो अपनी गलती महसूस क्यों करते हैं। नेक्स्ट है, अवे अवे इन द नॉर्थलैंड। तो यहाँ पर भी आपको जो प्रश्न पूछे गए उनका आंसर देना है। पहला है, विच कंट्री इज द पोएट टॉकिंग अबाउट। किस देश के बारे में यहाँ पर कवि बात कर रहा है। हाउ लॉन्ग आर नाइट्स इन द नॉर्थलैंड इन विंटर, और नॉर्थलैंड के विंटर जो है, ठीक है, जो ठंडों का दिन है नॉर्थलैंड में, वहाँ की रातें लंबी क्यों होती है, हाउ लॉन्ग कितनी लंबी होती है। नेम द पोएम एंड द पोएट, कवि तथा कविता का नाम लिखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17, इसमें कहा है किसी दो के उत्तर देने हैं आपने 30 से 40 शब्दों के बीच में। पहला है, व्हाट काइंड ऑफ प्लेस इज इनिस्फेरी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेकंड नंबर, बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स व्हाट यूनिफॉर्म्स डू यू थिंक द पोएट इज स्पीकिंग अबाउट। किस यूनिफॉर्म के बारे में पोएट बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है थर्ड,
व्हाट इज द सिंगल मेजर मेमोरी दैट कम्स टू द पोएट? कौन से सिंगल मेजर मेमोरी है जो पोएट को याद आती है? नेक्स्ट है आपका सप्लीमेंट्री रीडर। इसमें बोल रखा है क्वेश्चन नंबर 18 में, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 100 वर्ड्स। व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सीज ऑन हिज वे टू द फेयर? व्हाई डज ही लैग बिहाइंड? या फिर इसमें आपको देखो, ये जो आपका चैप्टर है, व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सीज ऑन हिज वे, यानी उस बच्चे ने अपने रास्ते में क्या क्या देखा, वो आपने बताना है। नेक्स्ट आपका हाउ डज टोटो टेक अ बाथ? टोटो किस तरह से नहाता था, वो आपने बताना है। वेयर हैज ही लर्न टू डू दिस? और कहाँ पर उसने ये सब सीखा? हाउ डज टोटो ऑलमोस्ट बॉयल हिमसेल्फ अलाइव? तो इसका आंसर आपने दे देना है। क्वेश्चन नंबर 19 इसमें आपसे कहा है 30 से 40 शब्दों में आंसर देना है। दो हैं आपके सामने क्वेश्चन, या तो आप ये वाला करें या फिर नीचे वाला। वट आर द टू स्ट्रेंज थिंग्स दैट द गुरु एंड हिज डिसिपल फाइंड इन द किंगडम ऑफ फूल्स? नेक्स्ट आपका व्हाट डज द swallow see when it flies over the city? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20, आंसर इन अबाउट 20 to 30 वर्ड्स। व्हाट इज जॉनीज इलनेस? व्हाट कैन क्योर हर? द मेडिसिन और द विल विलिंगनेस टू लिव? नेक्स्ट और करके दे रखा है, व्हेन डज द चाइल्ड रियलाइज दैट ही हैड लॉस्ट हिज वे? ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपने देने हैं। जितने आपने क्वेश्चन देखे सारे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है। बाकी इसके अलावा टॉप 30 क्वेश्चंस भी बहुत जल्दी आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा जरूर। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो ताकि जो भी वीडियो आएगी लेटेस्ट वो आपको इजिली देखने को मिल जाए। अब बात करते हैं कि ये अगर आपको पेपर चाहिए, प्रीवियस ईयर के पेपर या फिर टॉप 30 क्वेश्चन, वो आपको कहाँ से मिलेंगे? उसके लिए सिंपली आपने क्या कर लेना है, जहाँ पर भी आप इंटरनेट यूज करते हैं उस पर आपने टाइप कर लेना है कंपोजर। कंपोजर टाइप करते ही आपके सामने हमारी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी, उस पर आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही फर्स्ट नंबर पर आपको दिखेगी हमारी वेबसाइट। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। आप थोड़ा नीचे स्लाइड करेंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर 2023-24 से। आप तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। अगर आप मोबाइल में ओपन कर रहे हैं, मोबाइल में आपके सामने ये 3 डॉट आ जाएंगे। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद आप क्लिक करेंगे हाफ ईयरली पेपर। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्लाइड करेंगे, कक्षा 9 अर्धवार्षिक प्रश्न पत्र आपको देखने को मिलेगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सभी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर इजीली देखने को मिल जाएंगे। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आए वो आपको इजीली देखने को मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।